नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अचानक से 24 घंटे में एक बार फिर से राजनीति ने अपनी दिशा बदली है। एनडीए गठबंधन को लेकर के जिस तरह की बातें की जा रही थी कि सब कुछ ठीक-ठाक है, इसी बीच में चिराग पासवान का एक बयान आता है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के बयान पर भी नजर गड़ाना होगा। इन सभी विषयों को लेकर के बिहार की राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है और इसी विषय पर गेम बड़ा है में आज हम नमन जी के साथ जुड़े हैं। नमन जी ने कल ही एक बड़ा विश्लेषण पंचनामा में किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आने वाली बिहार की राजनीति में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। नमन जी, चिराग पासवान के बयान के बाद बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से दिशा बदली है। इस पर आपके विचार क्या हैं? आपने हालांकि पंचनामा में इस पर विश्लेषण भी किया है, जी। लेकिन बाकी बाकी की चीजों को लेकर के आने वाले समय में बिहार की राजनीति को किस दिशा में बदलता हुआ देख रहे हैं? तो बड़ा व्यापक सवाल आपने पूछ दिया। पूरी बिहार की राजनीति पर तो नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि चिराग पासवान और तेजस्वी की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। जी, देखिए, कल मैंने पंचनामा किया और जिस पंचनामा की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें मैंने सारी संभावनाओं पर चर्चा की जो चिराग पासवान के इस बयान के बाद उत्पन्न होती हैं। और जी, मैंने उन संभावनाओं पर भी चर्चा की जिसकी वजह से ये बयान चिराग पासवान ने दिए होंगे। अभी जी, 3 दिन पहले चिराग पासवान ये कह रहे थे कि मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही हम अपना एनडीए का चेहरा मानते हैं और उन्हें ही चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री हम फिर से एक बार बनाएंगे। अब जी, एकाएक अपनी रुचि कैसे उनकी बढ़ गई? जी, मतलब अगर अगुआ लेके जाए किसी को कि हम शादी कराना चाहते हैं इसकी, और खुद ही शादी की बात करने लगे, तो जी, ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर मोटिवेशन कहाँ से आया? क्या जी, सच में दहेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है, या परिवार ही इतना अच्छा है कि मतलब अपने ही रिश्ते की बात कर लेना है? कहाँ जी, मोटिव आखिर क्या है? देखिए, जी, जी, मैंने तो जी, लगभग सभी संभावना पर कल चर्चा की, लेकिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जी, जो 2020 में खेल किए थे मिलकर, जी, इस पर जी, मैंने चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान पुनः तेजस्वी यादव के साथ कोई भी तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। जी, लेकिन ये राजनीति है, इसमें इन संभावनाओं को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जी, कब जी, कौन सा समीकरण बन जाए, कब कौन सा दुश्मन दोस्त बन जाए, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। जी, और चिराग जी, पासवान का ये बयान लगभग इसी बात को चरितार्थ कर रहा है। जी, चीख चीख कर कह रहा है कि चिराग पासवान भी परिस्थितियों के साथ अपनी पार्टी को और अपने बयानों को ढालने के लिए कहीं ना कहीं या तो प्रेरित होते हैं, या वो इंतजार करते हैं मौके का और फिर चौका मारते हैं। जी, रही बात 2020 की, तो देखिए, आज चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक होंगे कि नहीं, जी, इसकी संभावनाएं मैंने जैसे पूर्व में कहा कि बहुत कम है। लेकिन जी, पूर्व में मजबूरीवश चिराग पासवान एनडीए से बाहर हुए थे, और जी, उनके बाहर होते ही उन्हें ये समझ में आ गया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ना उनके लिए संभव नहीं नहीं, होगा। तो जी, उन्हें कम से कम एट डिस्टेंस ही कौन जी, दोस्त है और कौन दुश्मन है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ा तुरंत के तुरंत। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब अनसाइंड, मतलब अघोषित गठबंधन बने। जी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चिराग पासवान ने 30 से अधिक सीटों पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाया। बिल्कुल, 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 अब ये दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है, जी, इस आधार पर हुआ, या चिराग पासवान ने ये तय कर लिया था कि अब जिसको भी फायदा हो जाए, मैं नीतीश कुमार को नहीं छोड़ूंगा। जी, जी, देखिए, मैं अक्सर ये मानता हूं कि राजनीति में अपना फायदा सामने वाला देखता है, ना कि जी, सामने वाले का नुकसान। जी, जी, राजनीति अपने फायदे को लेकर की जाती है, जी, कभी भी दूसरे वाले के नुकसान को अपना फायदा नहीं बनाया जा सकता है। जी, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को के नंबर बढ़ा दिए पिछले चुनाव में, बिल्कुल, बिल्कुल, जदयू कमजोर करके। इसका जी। फायदा क्या चिराग पासवान को सीधा सीधा कुछ हुआ? नहीं, फायदा तो उनको जो कुछ नहीं हुआ, कुछ सीधे नहीं तौर हुआ। पे नहीं हुआ, और सीधे नहीं तो तौर पर कोई फायदा उनकी नहीं पार्टी हुआ। टूटी और भी बहुत सारी बातें सामने पार्टी आई। टूटी, एकमात्र विधायक भाग गए। जी, ये तो नुकसान आज तक वो झेल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी नीतीश कुमार और उनके बीच में रिश्ते कंप्लीटली ठीक हो गए हैं, ये कहना हल्कापन हो जाएगा। जी, और निश्चित अगर हो निश्चित रूप गए से। होते तो आज ये बयान क्यों आता चिराग पासवान का? नहीं आता, नहीं आता। और इस निश्चित। बयान पर जदयू अटेंशन मोड में कैसे आ जाती है? जी, जी, निश्चित ही चिराग पासवान से एक बड़ी राजनीतिक चूक हुई 2020 में। जी, आज वो जहां खड़े हैं वहां से निश्चित ही वो ये मानते होंगे कि ये जी, राजनीतिक चूक उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जी। लेकिन फिर एक बात वही कहूंगा कि अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। हुँ, अगर हुँ, चिराग हुँ। पासवान तब अलग हटने की
और जदयू को डैमेज करने की कोशिश नहीं करते और उसमें सफल नहीं होते, तो आज जी, चिराग पासवान को इतना भाव जदयू और नहीं भाजपा देते। नहीं दे रहे होते। बिल्कुल, आज बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरे नंबर की पार्टी तो निश्चित तौर पर एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी है, निश्चित, निश्चित इसमें रूप कोई से, संशय नहीं है। निश्चित रूप उन्हें से। ये भी पता है कि उनकी सीटों को लेकर मीडिया में जो बातें चल रही हैं, वो जी, उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं कम चल रही हैं। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। चिराग पासवान आखिर इस पर क्या करेंगे? देखिए, एक तरफ तो जी, मोदी के हनुमान है, जानते हैं जी, कि जदयू के 12 सांसद बहुत महत्वपूर्ण है केंद्र में। जी, तो अगर कुछ भी वो करते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, तो उससे सीधा-सीधा मोदी जी को डैमेज होगा जी, और चिराग ऐसा चाहेंगे नहीं, क्योंकि मोदी के साथ उनके रिश्ते खराब हो जाएँ अगर इस वजह से, जी, तो ये चिराग पासवान की राजनीति को एक बड़ा डेंट लगेगा। जी। तो इसी बात आखिर पर हाँ जी। इसी बात पर नमन जी एक खबर जो आ रही है, वो आप तक भी पहुंची जरूर होगी कि नीतीश कुमार जो 122 और 121 का फॉर्मूला तय कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पिछले 2020 की तरह ही चिराग पासवान को अब भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से से दे, तो ऐसे स्थिति में चिराग पासवान को उतनी सीटें मिलती नहीं दिख रही है। ये भी मैंने एक कारण हाँ, हो सकता है। जी, मैंने आपको पहले भी कहा बाबा और आज भी कह रहा हूँ, मैंने जी, विश्लेषण में भी कई बार दर्शकों ने सुना होगा कि चिराग पासवान को सीट देने के लिए अपनी सीटों में से जदयू काटने के लिए अंततः तैयार हो जाएगी। जी, इसका कारण ही यही था, मुझे पता था कि चिराग पासवान इसी तरीके का कोई हथकंडा अपनाएँगे जी, और जी, जदयू पिछले चुनाव के एक पूरे एक्सपीरियंस को देखते हुए ये जी, मानकर बैठेगी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। जी, उनके केंद्र के मंत्री की कुर्सी कोई छीन भी नहीं पाएगा जल्दी। जी, रही बात चूँकि पशुपति पास भी इस बार समाप्त हो चुके हैं, जी, तो अब तो ये भी नहीं है कि भाजपा उनके चाचा को बना देगी मंत्री और पार्टी वो सीट तोड़ के लेके चले जाएँगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब जी, जदयू वो काट की हांडी फिर नहीं चढ़ा सकती है। जी, जी। चिराग पासवान ने सबसे बदला ले लिया, लेकिन अब तक नीतीश से बदला नहीं लिया है बाबा। हुँ, हुँ। जिन्होंने पार्टी तोड़ी उनसे अब तक बदला नहीं लिया है। नहीं लिया, नहीं लिया। मुलाकात करना, पैर छूना, ये सब कुछ अपनी जगह पर है। तस्वीरें जी, तो तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ भी अच्छी-अच्छी उनकी हैं। बिल्कुल, उनके बिल्कुल, चाचा बिल्कुल, के साथ बिल्कुल, भी तस्वीरें अच्छी-अच्छी हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, आज वो बिल्कुल। सभी उनके दुश्मन हैं। जी, तो हो जी, सकता है नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक बड़ी रणनीति के तहत अंतिम बदला भी ले ही लें वो। जी, हम तो इतने दिन की राजनीति में ये जानते हैं कि चिराग पासवान किसी भी अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं। सब याद जी, रखते हैं और जी, दोस्तों को जी, भी याद रखते हैं, सच्चाई यही है। जी, 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 तो जी, ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ भाजपा को असहज स्थिति में डालना चिराग का मकसद नहीं है। मुझे जी, लगता है कि चिराग पासवान भाजपा के साथ ही मिलकर, चूँकि जी, भाजपा के 2 नेताओं का बयान बिल्कुल चिराग के पॉजिटिव आया है। जी, 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 अब जी, एक विजय सिन्हा ने किस परिस्थिति में क्या कहा है, उनकी आधी बातें तो समझ में ही नहीं आती हैं। जी, जी, तो हो सकता है अभिनेता-नेता वाला बात उन पर ना कहकर किसी और पर उन्होंने कहा हो। जी, लेकिन जो जी, भी कहा उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हुँ, भाजपा और हम और बाकी जो एनडीए के दल हैं, वो सपोर्ट में चिराग के खड़े हैं। जी। इनफैक्ट स्वागत कर रहे हैं। नमन तो जी। यहाँ से इतना ज़रूर बात समझ में आता है जी, कि चिराग पासवान का मोटिव केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि एक कम्युलेटिव गुड के तहत वो एक दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से पहले इस तरह की बातों का सामने आना, इसके पीछे भी कोई तर्क है क्या? नहीं, कोई मुझे कारण लगता है? है कि भाजपा भी इसके पीछे शामिल है। जी, भाजपा भी इसके पीछे शामिल है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भाजपा की रजामंदी से ही जदयू की सीटें कम करना, उन्हें नंबर 2 पार्टी बनाना जदयू को, नीतीश पर ये दबाव डालना कि अगर आप नहीं छोड़िएगा भाजपा के लिए, तो चिराग जी, छुड़वा लेंगे अपने लिए। जी, जी, तो नीतीश को थोड़ा सहज किया जा रहा है शायद छोटे भाई की भूमिका में आने के लिए और उसका जी, तरीका मतलब चिराग का कंधा इस्तेमाल करके भाजपा खेल रही हो। तो एक संभावना ये तो मैंने कल चर्चा की थी, लेकिन आज हम उस पर चर्चा करने नहीं आए। आज हम जी, विशेष तौर पर चर्चा करने आए हैं कि क्या फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ चले जाएँगे चिराग पासवान? और जी, जाएँगे तो क्या फिर से एक अघोषित गठबंधन चिराग और तेजस्वी का हो जाएगा? जी, देखिए, तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, बचा-खुचा उनके पास रणनीति जो था, वो मुकेश सहनी के आने से वो भी उनका पूरा हो जाता है। जी, 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 हाँ, ये ज़रूर है कि तेजस्वी यादव अगर मैं हूँ, तो मैं ज़रूर ये मानकर चलूँगा कि जो चिराग पासवान ने मुझे फ़ायदा पिछले चुनाव में पहुँचाया था, वो फ़ायदा पहुँचा है। वो फ़ायदा कैसे होगा? जी, जी, मुकेश सहनी का वो बयान याद कीजिए कि चिराग पासवान को कम से कम 50 सीट लेनी चाहिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, उन्हें मेरा नाम ले लेकर हुँ, डराने की कोशिश भाजपा कर रही है, उन्हें डरना नहीं चाहिए। जी, जी, मैं नहीं आ रहा जी, हूँ एनडीए में, आप अपनी सीटें माँगिए, हो सकता है चिराग पासवान को इससे भी बुद्धि खुली हो। जी, ये बात तो सही है और ये भी चिराग को लग रहा हो कि वाह! मुकेश सहनी के लिए इनके पास सीटें हैं अतिरिक्त, जी, एक और दल को बुलाने के लिए। लेकिन जी, हम माँग रहे हैं छोटे दल, तो जी, हमें कह रहे हैं कि इतना ही में एडजस्ट कर लो। तो हो जी, सकता जी, है बाबा क्योंकि देखिए बैठकें तो हो रही हैं और झूठ बोल रहे हैं कि इनकी बैठकें सीट को लेकर नहीं हो रही हैं, खूब सीट पर जी, बात हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल हो और रही है। सबको पता है कितनी सीटें किसको मिलनी है, 6-7 सीटें कैसे आ रही हैं मार्केट में, जी, 22-25 सीटें कैसे आ रही हैं चिराग पासवान के मार्केट में।
ये बातें, ये आवाज, ये चर्चा निश्चित ही किसी न किसी नेता ने लीक की है जी और सबको पता है कि कितनी सीटें मिलनी है। तो अब अंतिम समय है, बढ़ाने की कोशिश सब कोई कर रहे हैं। मांझी की नाराजगी हो या चिराग पासवान का दावा हो, ये सब चीख कर यही कह रहा है कि अपना नंबर बढ़ाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चिराग पासवान प्योरली प्रेशर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं यहाँ, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन जान लीजिए, ये प्रेशर जी पॉलिटिक्स ऐसा है कि जी नहीं, ब्लफ कभी कभी होता तो आदमी हार भी जाता है। जी जी अगर जी इस बार चिराग पासवान को भाजपा छोड़ देगी तो ये चिराग पासवान वो चिराग पासवान नहीं है जो राजनीति में बच्चा था और जिसे पिता का साया छीन लिया गया था तो वो इधर उधर खुद देख रहा था जी जी और वो जी लड़ गया, आपने अपनी बर्बादी दूसरे के मतलब वो क्या कहते हैं उसको, शरीर में बम बांध कर उड़ गया। जी ऐसा और नहीं करेंगे चिराग पासवान। जी जी अब और जैसे ही इनको यहाँ से छोड़ा जाएगा या इनकी बात नहीं मानी जाएगी, ये तुरंत, मैं नहीं कहूंगा तेजस्वी से गठबंधन करेंगे, जी लेकिन तुरंत कांग्रेस और जन सुराज के साथ एक अच्छा नया गठबंधन बिहार में, तीसरा मोर्चा, मजबूत मोर्चा बना लेंगे, जिसकी वजह से बाबा जी दो दलों के लाले पड़ जाएंगे, जी और वक्फ एक बिल तो नीतीश कुमार और एक तेजस्वी यादव। जी वक्फ बिल भी तो इसमें बहुत बड़ा कारण बनने वाला है इस चुनाव में। जी जी एक कारण तो ये भी होगा, वक्फ बिल को लेकर के भी काफी परेशान होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बिल मामले के बाद मुस्लिम समाज जो है वो खास करके तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा मूव करेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी बड़ी रणनीति हो सकती है कि जी चिराग पासवान ये एहसास कराना चाहते हो कि भाई मैं पावर में नहीं हूँ इसलिए ना, मैं ताकत में जी रहूंगा, मैं इन चीजों का खुलकर विरोध करूंगा। और एक और बात है, मैंने तो कल ये सारी संभावनाएं पर चर्चा की थी जी कि धीरे जी धीरे केंद्र की राजनीति करने के चलते चिराग जी पासवान का एक बनाया जा रहा था धारणा कि वो जी केंद्र की जी राजनीति करते हैं, केंद्र वो की बिहार के राजनीति नहीं करेंगे। करते हैं। और उनके उनके जो सपोर्टर हैं वो धीरे धीरे जनसुराज की तरफ मूव कर रहे थे। और आपने ये भी कहा था कि उनके पिता के साथ भी यही किया गया था, उनको केंद्र की हाँ राजनीति में हाँ भेज करके हाँ, और बिहार में अपने दोनों भाई इनके राज करते रहे। इनके सपोर्टर और इनसे टिकटार थी जो पिछली बार 137-40 सीटों पर लड़े थे चुनाव, ये जी जी वो तो जनसुराज की तरफ देखने लगे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जनसुराज की फ्लॉप रैली के बाद इनको समझ में आ गया कि वो मेरे पास ही रहेंगे। जी उनको बस जी बीच बीच में ये जो एक है ना विटामिन का बूस्टर डोज, ये बिल्कुल देना बिल्कुल। होगा कि मैं बिहार ही रहूंगा, जी ताकि जी दो जी दो जी साल 5 साल और वो वेट कर लें चिराग के साथ, जी इधर उधर भागे नहीं। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो पिछली बार तेजस्वी यादव को बबूल के नीचे आम मिल गया था, मैं दावे से कह रहा हूँ। जी इस बार चिराग पासवान ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को फायदा बिहार में पहुंचे। निश्चित ही ऐसा प्रतीत होगा बयानों से जी कि चिराग पासवान काम बिगाड़ देंगे तो उसका फायदा तेजस्वी उठा लेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है, चिराग पासवान अगर इस बार अलग होते हैं जी तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि जी कांग्रेस और जन सुराज को अपने साथ जरूर प्रशांत ले लेंगे और जितने दल यहाँ से जी भागेंगे सबको अपने साथ वो लेंगे। और फिर बिल्कुल उस बिल्कुल गठबंधन का चेहरा कौन होगा सीएम का, ये कहना नहीं जरूरी है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल फिर सामने उस नजर आ स्थिति में सामने नजर। नीतीश कुमार को तो फिर भी भाजपा का साथ मिल जाएगा। जी आप मुझे ये बताइए कि उस स्थिति में तेजस्वी को किसका साथ मिलेगा। जी तो जैसे तो अलग थलग बिल्कुल पड़ जाएंगे। बिल्कुल, बिहार के हाँ मुसलमान भी कंफ्यूज हो जाएंगे, करे तो क्या करे। एक तरफ निश्चित लालू निश्चित यादव निश्चित रूप जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, और एक से। तरफ जी रामविलास का बेटा जिसके पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति कुर्बान कर दी अपनी। राजनीति कुर्बान कर दी, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं? बिल्कुल। चिराग ने बहुत लंबा खेल खेल दिया है। जी भाजपा जी जी भाजपा तो अंदर अंदर खुश होगी इससे, क्योंकि भाजपा जानती है कि एक किस के लिए हटे, लेकिन नीतीश को हटाना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। जो दबाव, जो नीतीश का दबाव, रिप्लेसमेंट खोज जी ही रही थी। हाँ, जो दबाव मतलब सम्राट चौधरी के माध्यम से नहीं बन पा रहा था, वो अब चिराग के माध्यम हम्म से बना दिया। कहा कि देखिए सर, जी आप हम लोग को मौका दें तो पीछे वाला भी आ रहा है। आप तो बैठे इतना दिन, हमको 5 मिनट बैठने दें तो पीछे से चिराग आके ठेल के हम बैठ जाएगा वो, जी तो हमेशा जी तो धोखा जी हो जाएगा। जी चलिए यही है, नमन जी कहीं ना कहीं यही कहानी है। चलिए नमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति ने एक करवट लिया है, और इस करवट के बाद ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारी नजर बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। 2021 में 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 2021 में
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।